नमस्कार दोस्तों, मैं AA संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये डमी सब्जेक्ट सीरीज़ के दूसरा क्लास है, क्योंकि पहला क्लास मैंने डमी सब्जेक्ट पे पढ़ा दिया हूं। उसमें मैंने इट का इस्तेमाल बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में इट का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में नहीं, डमी सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, क्योंकि इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, तो उसके बारे में नहीं बताया कि वो सब्जेक्ट जब बताया था तो उसमें बताया हूँ। अभी मैंने आपको डमी सब्जेक्ट के बारे में बताया, उसी में हम आज देयर का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि देयर का इस्तेमाल डमी सब्जेक्ट के तौर पे कैसे होता है। दोस्तों, डेफिनेशन तो मैंने बता दिया है कि डमी सब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा होगा डमी सब्जेक्ट का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर उसको देख लेना। ठीक है, तो हम लोग आज देयर का इस्तेमाल पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देयर क्या है, देखिएगा। देयर इंट्रोड्यूसेस और एम्फसाइजेस, ठीक है, द एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस ऑफ समथिंग, स्पेशली द वर्ब। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ समथिंग, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। स्पेशली द वर्ब टू बी, ये जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इज यूज्ड। ठीक है, ये जो देयर के बाद में डमी सब्जेक्ट के तौर पे जब देयर आता है तो उसके साथ में टू बी का इस्तेमाल होता है। अब टू बी क्या होता है कि बी जो है ना दोस्तों, इसका फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, विल एंड शैल। ठीक है, ये होता है। इसमें हम, ये बी का फॉर्म है, बी के जैसे हम लोग वर्ब का जो रूप होता है, इसमें इसका रूप है। ठीक है, तो कैसे होता है हम लोग देखेंगे। तो देयर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। हिंदी में देखिएगा कि किसी चीज़ को पहले से होने में जोर देने या बताने के लिए जो देयर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, खास करके टू बी फॉर्म में, है ना। अब देखिए, ये एम्फसाइज लिखा हुआ है और इंट्रोड्यूस करना लिखा हुआ है, और किसका, एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस। मतलब जो चीज़ क्या है ना कि पहले से ही प्रेजेंस होगा, मतलब वो पहले से ही होगा, उसके बारे में बात करना है। देखो, ईट का इस्तेमाल अलग था। ईट जब हम नए चीज़ को बताते थे तो उसके बारे में होता था, लेकिन देयर का इस्तेमाल में क्या है कि ये पहले से ही कोई चीज़ प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब कह रहा है कि देयर इज, ठीक है, ए मोबाइल ना ओवर देयर, वहाँ पे एक मोबाइल है। अब देखिए, ये फ़ोन ना पहले ही से ही था, ठीक है, लेकिन हम उसको बता रहे थे, उसको जोड़ दे रहे थे किस पे, मोबाइल पे, कि मोबाइल वहाँ पे है। ठीक है ना, मोबाइल वहाँ पे है। तो जैसे कि कहीं पे एक मोबाइल रखा हुआ था और कोई उसके बारे में बता रहा है कि वहाँ पे एक मोबाइल है। तो अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं कि जो किसी काम को करता है। यहाँ पे कोई काम करने के लिए तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे कोई जब काम करने वाला है नहीं, तो सब्जेक्ट नहीं है, तो हम कैसे सब इस वाक्य को पूरा करें। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं शुरू से कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों मिलके ही वाक्य बनते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट भी ना रहे तो कम से कम ये सब्जेक्ट और वर्ब तो होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में तो ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है। ठीक है, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। जब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम पढ़ा रहे थे, या उससे भी पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा रहा था, तो उसमें इज एम आर का प्रयोग पढ़ाया था। उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि कोई करने वाला तो है ही नहीं, तो इसीलिए हम एक डमी सब्जेक्ट अपने से देयर लगाते हैं। कब, जब कोई चीज़ पहले से ही मौजूद है, उसके बारे में बात करते हैं तो।
क्योंकि वहाँ पे एक मोबाइल है तो मोबाइल पहले से ही है, इसलिए वहाँ पे देयर इज़ ए मोबाइल, यहाँ पे ए होगा दोस्तों ओवर देयर। और ये देयर दूसरा चीज़ है, ये देयर जो है ना ये डमी सब्जेक्ट की तरफ इस्तेमाल हुआ है, और ये देयर मतलब वहाँ होता है, वहाँ, ठीक है ना, ये उसके लिए देयर है। ये वाला देयर और ये वाला देयर दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा वाक्य देखिए, देयर इज ए कैट ऑन द रूफ। अब एक ना बिल्ली है जो छत पर बैठी है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बिल्ली तो बैठी है ना, वो अब पहले ही से वहाँ पे है, लेकिन हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देयर का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे अगर बोलते हैं ना कि बिल्ली छत पे बैठी है ना, बिल्ली छत पे बैठी है, अगर ऐसा होता तो क्या बनाते हैं, ए कैट इज सिटिंग, बताते ऑन द रूफ, ठीक है, क्या बताते हैं, ए कैट इज सिटिंग ऑन द रूफ। लेकिन ये क्या है, कौन बैठा है, बिल्ली बैठी है। कहाँ बैठी है, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट भी बैठने वाला काम कौन कर रहा है, बिल्ली कर रहा है। सीटिंग है क्या, वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद कहाँ बैठी है, तो छत पे बैठी है। लेकिन यहाँ पे तो कोई काम करने के बारे में बात ही नहीं है ना। देयर इज ए कैट ऑन द रूफ, छत पे एक बिल्ली है। अब वो क्या कर रही है, बिल्ली कर रही है, कुछ कर भी रही है कि नहीं कर रही है, ये कुछ बारे में बात नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। और जब काम नहीं हो रहा है तो वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो कौन का कोई काम भी नहीं कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमने देयर का इस्तेमाल किया। जब भी ऐसा बात हो कि देयर, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि एक राजा था, आप पढ़े होंगे एक राजा था। अब बताइए ये वाला वाक्य देखिएगा कि एक राजा था, जब आप कभी किताब में पढ़े होंगे तो हम लोग क्या बनाते हैं, देयर वाज ए किंग बनाते थे। अब यहाँ पे था है ना दोस्तों, इसलिए यहाँ पे वाज लगा है, और यहाँ पे है ना, इसलिए यहाँ पे इज लगा हुआ है। ये बात तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे राजा था तो यहाँ पे तो कहीं सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अब क्योंकि राजा के एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में बात किया जा रहा है कि वो पहले राजा था, एक राजा था, उसके अस्तित्व आप समझ रहे होंगे ना कि एग्जिस्टेंस, किसी के होने के बारे में जब बात होता है तो उसको उसका अस्तित्व एग्जिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे तो ये इसको देयर से हम लोग बनाए हुए हैं। तो देयर वाज हो गया, एक राजा था, एक किंग, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ रहा होगा जब इसको पहले के वाक्य से जोड़ रहे होंगे तो। अब देखिए, बाहर एक तेज आवाज हुई, ठीक है। अब देखिए आवाज हो चुकी, अब लेकिन जो आवाज हो चुकी उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। बाहर एक तेज आवाज हुई, अब एक तेज आवाज हुई तो देयर वाज ए लाउड नॉइज आउटसाइड, ठीक है ना। देयर वाज ए लाउड नॉइज आउटसाइड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, पार्किंग में 3 कारें हैं, दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए मिटा देते हैं उसको जो लिखा हूँ। उम्मीद अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिएगा यहाँ पे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्किंग में 3 कारें हैं। तो पार्किंग में कार है, उनके अस्तित्व है, उनका प्रेजेंस है वहाँ पे ना। यहाँ पे प्रेजेंस के बारे में बात हो रहा है। देखिए, एक बिल्ली है छत पे, यहाँ पे प्रेजेंस के बारे में बात हो रहा है। एक मोबाइल है, यहाँ पे प्रेजेंस के बारे में बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक राजा था, यहाँ पे एक एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, अस्तित्व के बारे में उसके बात कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ के होने के बारे में बात हो रहा हो ना, चाहे अब भी चाहे पास्ट में, तो वहाँ पे हम लोग अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे देयर का इस्तेमाल करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कोई काम होना नहीं चाहिए, तभी लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तभी, क्योंकि काम होगा तो कोई ना कोई तो करेगा ना उसको। तो अगर काम होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि बारिश हो रही है तो कोई काम तो हो रहा है लेकिन उसको कोई कर नहीं रहा था। ये भी याद रखिएगा कि कोई काम होना चाहिए और कोई उसको करने वाला भी चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे पार्किंग में 3 कारें हैं। देयर आर 3 कार्स इन द पार्किंग एरिया। ठीक है, पार्किंग एरिया में क्या है, 3 कारें हैं। तो यहाँ पे भी प्रेजेंस के बारे में बात हो रहा है, उपस्थिति के बारे में बात हो रहा है। अब एक और देख लीजिए। चलिए, अगर नहीं लिखे होंगे तब प्लीज़ वीडियो को पॉज करके मिटा लीजिएगा। ठीक है, मैं तो मिटा रहा हूँ, है ना, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है तो जैसे मन वैसे वीडियो को चलाइए। धीरे से चल रहा है वीडियो तो धीरे से चलाइए, स्पीड में करना है तो स्पीड में चलाइए, सब आपके हाथ में है ना। तो अभी देखिएगा, अभी देखिए कि देयर इज ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस सेंटेंसेस। किसी ना वाक्य को ना इंट्रोड्यूस करने में, माने बताने में, परिचय कराने के लिए इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी इज एम आर का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। एक बात याद है, यूजुअली होता है, यूजुअली। ठीक है ना, यूजुअली होता है, परमानेंट नहीं होता है। कभी कभी मेन वर्ब का भी इस्तेमाल हो जाता है, उसके भी बारे में बताएंगे। देयर इज ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस सेंटेंसेस स्पेशली विथ वर्ब टू बी, मतलब वही इज एम आर वाज वर्ब के साथ में होता है ना। अब सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते करते हैं, देखिए, चलिए समझ में आएगा आपको। देयर आर मेनी रीजन्स टू प्ले नाउ एडेज। अब देखिए, ये अपने बारे में ना बता रहा है। ठीक है, ये वाक्य खुद के बारे में बता रहा है कि आजकल खेलने का बहुत सारे कारण हैं। देखिए, यहाँ पर कहीं खेलना तो एक वर्ब है, एक खेलना वर्ब नहीं है। ये बता रहा है, वो काम कर नहीं रहा है उस समय, बता रहा है उस समय के बारे में। तो देयर आर मेनी रीजन्स, बहुत सारे कारण हैं। इसको देखिएगा। अब मैं आपको खाली बता दूंगा, बोलिए इसको बनाओ कि बहुत सारे कारण है। अब आप देखते होंगे ना, जैसे बोलते हो कि तुमको गाली देने का क्या कारण था, बोलते हो ना कि गाली देने का कोई पूछता है कि क्या कारण था, तुमने गाली क्यों दिया, तो आप आंसर देते हो ना कि बहुत सारे कारण हैं। तो उसको बनाने के लिए कैसे बनाओगे, तो ये रहा, ये वाला जो हमने लिखे, देयर आर मेनी रीजन्स टू अब्यूज। तो उसी तरह खेलने के बहुत सारे कारण हैं, आजकल खेलने का बहुत सारे कारण हैं। तो ये बता रहा है, चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो देयर आर मेनी रीजन्स टू प्ले, खेलने का। नाउ अडेज माने आजकल होता है। ठीक है, नाउ अडेज माने आजकल। तो एक बात समझ लीजिए, देखिए अब खेल रहा है तो इसमें भी, अब अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें भी क्या है कि एक बता रहा है इसके बारे में, क्योंकि ये खेलना तो पहले से उसका शुरू है। ठीक है, तो अपना उसका प्रेजेंस है खेलने के बारे में, उसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो हालांकि यहाँ भी इंट्रोड्यूस ही कर रहा है, देखिए यहाँ भी इंट्रोड्यूस ही कर रहा है, और जोड़ भी देना सेम चीज़ है। बस यहाँ पे एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था और प्रेजेंस के बारे में यहाँ भी है, बस उसको अलग तरीका से लिखा गया है, बाकी सेम चीज़ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं था। तो देयर आर मेनी रीजन्स टू प्ले नाउ अडेज, जहाँ भी आपको सब्जेक्ट नहीं दिखे अगर उसको बनाना है, और उसमें देखिएगा कि खास करके और वर्ब भी ना लगा रहा है तो और अच्छी बात है। तो वहाँ पे उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग देयर का इस्तेमाल करेंगे जब किसी एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस या इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो। देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, बोलते हैं ना करिए आज बहुत काम है करने के लिए। अब 2 तरीका से उसको बना सकते हैं, अरे यार आज मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत काम करना है, तो इसका अलग हो जाएगा, आई हैव टू डू, ठीक है, ए लॉट, आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, ए लॉट ऑफ वर्क, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, आई हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। बट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये मुझे नहीं बोल रहा, तुम्हें नहीं बोल रहा है, उसे नहीं बोल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि
आज बहुत काम करना है, कौन करेगा किसी को नहीं पता। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा कि देयर, क्योंकि करना है तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू। ये वाला वाक्य तो आप लोग बहुत सारा बारे में, चाहे आप खुद ही बोलते होंगे कि यार आज बहुत सारा काम करना है मुझे। अब यहाँ पे देखिए कि है की जगह पे अगर था हो जाता और आज की जगह पे, क्योंकि आज तो आप था नहीं कर सकते है ना, आज यहाँ पे आज लिखा भी नहीं हुआ है, ठीक है। एक बहुत नहीं, बहुत ही जरूरी काम करना है, अगर यहाँ पे था हो जाएगा तो देयर इज की जगह पे क्या हो जाता है, वाज हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। अब देखिए यहाँ भी समझ लीजिए, ये सब वाक्य भी आप सुनते होंगे, अरे आप कोई उम्मीद नजर नहीं आता, लगता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, बोलते हैं ना। तो कोई भी उम्मीद नजर नहीं आता, यहाँ भी देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको सेंटेंस मैंने बना के दिया हुआ है कि यहाँ पे कभी कभी बताया था ना कि आपको हमेशा इज एम आर से नहीं बनेगा, देयर अपीयर्स, क्योंकि यहाँ पे उम्मीद नज़र नहीं आता है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आप पढ़े होंगे, जब हम पढ़ाए हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जाके प्लीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो टेंस वाला पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ाया हूँ कि यहाँ पे ता है, ती है, आता है और कोई काम नॉर्मल होता है तो उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, तो क्या है, तो इसमें एस और एस लगता है, इसीलिए यहाँ पे देयर अपीयर्स नो होप हियर, यहाँ पे कोई उम्मीद नजर नहीं आता, देयर अपीयर्स नो होप, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी समझ में नहीं आएगा या नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देयर सोस अकरेंस, मतलब कोई भी अगर घटना घटता है ना उसके बारे में भी ये बताता है, देयर से हम लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा कि देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो। अब देखिए ये ना फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसलिए विल बी का इस्तेमाल किया, बताया था ना वो टू बी के साथ में लगता है, तो यहाँ पे विल बी आ गया टू बी के फॉर्म में, ठीक है। तो देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो, देखिए यहाँ भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, कौन करेगा क्या करेगा कुछ नहीं है, तो कल एक मीटिंग होगी, ठीक है। तो ये भी एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा है, सॉरी, लेकिन एक आगे के प्रेजेंस के बारे में बात कर रहा है। तो देयर विल बी होगी है ना, कल एक मीटिंग होगी, तो देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो, हम बोलते हैं ना कि कल बात होगी अब ना, तो वी विल टॉक, तो हम लोग क्योंकि कल बात होगी, ये वाला हम देखिए, अगर ऐसे कोई अगर वाक्य दे देंगे कल बात होगी, ये हम सब कब बोलते हैं, कल बात होगी, मतलब क्या होता है कि हम लोग अब कल बात करेंगे, इसका इनडायरेक्टली होता है कि हम लोग कल बात करेंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे वी विल टॉक, ठीक है, लेटर, सॉरी टुमारो, ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन कल मीटिंग होगी तो मीटिंग में कौन रहेगा क्या रहेगा कुछ नहीं पता, तो इसीलिए देयर विल बी ए मीटिंग टुमारो, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, देयर विल बी डांस हियर, यहाँ डांस होगा, बोले ना कि यहाँ पर डांस होगा, कौन डांस करेगा, हम डांस करेंगे कि कोई और है यहाँ का डांस करेगा, कि डांस कोई प्रोग्राम कोई रखा हुआ है उसकी वजह से डांस होगा, कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, खाली बोलते हैं ना कि यहाँ पर डांस होगा, देयर विल बी डांस हियर, समझ रहे दोस्तों। तो इस तरह में हम लोग देयर का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप निसंकोच होकर या तो कमेंट बॉक्स में या तो टेलीग्राम पे जाके हमको आप मैसेज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका पीडीएफ भी वहीं पे डालता हूँ, अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और ठीक है, अगर आपको किसी तरह का कुछ और भी पूछना है तो वो भी चीज़ आप उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।